हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, आज सेकंड पार्ट है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्लो ऑफ करंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया है, और कितने प्रकार के सर्किट होते हैं और जो क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, उनका कैसे वर्क होता है, ये अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर वीडियो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जो विद्युत धारा है उसका कैसे फ्लो होता है, कैसे प्रवाह होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो तरीके से फ्लो होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो बताया है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। लेकिन जो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, तब उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो करंट है उसका जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो ये दो जो हमारे टाइप्स हैं जिसके थ्रू मतलब क्या होता है करंट फ्लो होता है, एक है कन्वेंशनल फ्लो करंट फ्लो और दूसरा है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कैसे होता है, ये कन्वेंशनल करंट फ्लो का मतलब ये होता है कि जब पहले जब इलेक्ट्रॉन के बारे में रिसर्च नहीं हुआ था, लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन मतलब है या फिर उस पर निगेटिव चार्ज है, तो लोगों ने यही मान लिया था कि जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही फ्लो होता है। वो आज तक यही चलता आ रहा है कि करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का हमें पता चला, फिर जब उसमें पता चला कि जो हमारे करंट जो फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तब उसमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है तो वो क्या करता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। वो अपनी एनर्जी को, उसके अंदर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव एनर्जी है, तो वो अपने अंदर एनर्जी को लेने के लिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है कि जिससे उसको एनर्जी मिल सके। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। तो ये जो क्या है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दो टाइप से, कन्वेंशनल करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब चालक और रोधक। अब कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ये अभी इससे पहले मैंने हीट चैप्टर पढ़ाया उसमें बताया। बस फर्क इतना है कि वो हीट से रिलेटेड था, ये करंट से रिलेटेड है। तो जैसे हीट में क्या था, कंडक्टर क्या होता है जिसमें मतलब वो हीट जिसको मतलब जो कंडक्टर होता है जो हीट को इजीली पास होने देता है, और इंसुलेटर ही होता है जिसमें हीट को नहीं पास होने देता है। तो सेम चीज इसमें भी वही है, कंडक्टर इंसुलेटर में, ये बस करंट के लिए अप्लाई हो रहा है। कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब चालक और रोधक। कंडक्टर में क्या होता है कि ऐसे मतलब ऐसे मटेरियल्स जिसमें क्या होता है कि वो करंट को फ्लो होने देता है या पास होने देता है, इसमें करंट इजिली क्या होता है, पास हो जाता है। जैसे कि हमारे मेटल्स है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, इसमें क्या होता है, करंट हमारा इजीली पास हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए आयरन है, आयरन में अगर करंट को फ्लो कराएं तो आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। या फिर आप कोई किसी भी करंट को अगर आयरन से छूते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग को बहुत तेज करंट लगता है। तो वही चीजें, इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में ये होता है कि जो भी करंट फ्लो मतलब वो इसमें क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, मतलब इसमें करंट पास नहीं हो पाता। तो ऐसे मटेरियल जिसमें करंट पास होने से रोकता है, जैसे कि हमारे वुड है, रबड़ है, प्लास्टिक है, तो ये हमारे क्या है, इंसुलेटर है, इसमें करंट नहीं पास हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखें तो जो वायर होता है, तार, तार में आपने देखा होगा कि तार में प्लास्टिक की कोटिंग की होती है, अंदर अंदर कॉपर वायर होता है या फिर एल्युमिनियम वायर होता है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक की
कोटिंग होती है वो इसलिए किया जाता है कि जो वायर हमारा जो है उससे हम लोग को करंट ना लगे, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब करंट फ्लो हो रहा होता है और उसके ऊपर इंसुलेटर से कवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब उससे उसके बाहर करंट पास ना हो पाए और मतलब हम लोग को करंट से हम लोग बचे, हम लोग को करंट ना लगे। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर, बस यही चीजें हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड जो करंट जो फ्लो होती है उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से करंट फ्लो होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ करंट, मतलब स्पीड फ्लो, कि मतलब करंट में किस हिसाब से कितनी स्पीड में करंट फ्लो होता है। तो जब आपने देखा होगा कि जो हमारा जो करंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट भी क्या है, हमारा चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तभी हमारा करंट जनरेट होता है। तो जो करंट हमारा है वो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो जब हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एक प्रकार से ये रनिंग प्लेयर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के अंदर क्या होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, मतलब चल रहे होते हैं। तो जो हमारा उसके बाद जो स्पीड विथ फ्लो है, कि मतलब जो स्पीड और फ्लो में अंतर, मतलब क्या अंतर है। तो जो हमारा जैसे स्पीड है करंट का, और जो करंट का स्पीड है और जो उसका फ्लो है, तो स्पीड में ये होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक्चुअल स्पीड इतनी धीमी होती है, आप ये मान लीजिए इतनी धीमी होती है कि वो mm/सेकंड होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब जो इतनी कम स्पीड इलेक्ट्रॉन की होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, कम स्पीड होने के कारण। तो ये मतलब कम स्पीड होने के बाद भी तो जो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है तो उसका इफेक्ट दिखता है। करंट तो फ्लो, इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे गति से काम करते हैं, लेकिन जब उसका इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या होता है, जैसे बल्ब हमारा है, करंट इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे फ्लो हुआ, लेकिन वो बल्ब क्या होता है, वो बहुत जल्दी ग्लो कर जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन को मतलब धीमे होने के बाद भी वो बहुत जल्दी जलता है। आप एक एग्जांपल ये मान लीजिए, जैसे कि पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी क्या हुआ कि अभी पानी की टंकी में पानी नहीं आ रहा, और जैसे ही आपने टैप को ओपन किया, तो जैसे ही आपने टैप को ओपन किया तो उसके अंदर क्या है, प्रेशर जनरेट हुआ। तो हमने टैप को ओपन किया लेकिन प्रेशर इतनी जल्दी जनरेट हुआ कि पानी जो है बहुत बहुत जल्दी निकलने लगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स का ही, इलेक्ट्रॉन तो धीमी गति से फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो तो बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, लेकिन करंट क्या है, वो बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, बल्ब बहुत जल्दी ग्लो करता है। मतलब एक तरीके से आप लाइट का कंपेरिजन कर सकते हैं, लाइट की स्पीड का, कि लाइट की स्पीड की गति से जो है करंट हमारा फ्लो होता है, जो हम लोग को एहसास भी नहीं होता है और इतनी जल्दी लाइट जो है जल जाता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड इतनी, एक्चुअल स्पीड इतनी कम होती है कि मतलब ये माने 0.1 mm के अकॉर्डिंग होती है। तो जो उसी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक ये फॉर्मूला है, Vd = I/NAE, जिसमें Vd क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये I क्या है, हमारा करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जी, मतलब कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और ए क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कि कितना हमारा वायर है उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितने में करंट फ्लो हो रहा, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे आपको ये पता चल गया कि किसके अकॉर्डिंग स्पीड, जो करंट हमारा है किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि मतलब करंट पे हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कोई करंट क्या होता है, किसी कंडक्टर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी कंडक्टर से, या फिर आप ये मान लीजिए किसी तार से होकर गुजरता है,
तो वो कंडक्टर क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, वो हीट कर जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एक तार लीजिए, ठीक है। अब जब एक तार में करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो आप उस तार को पकड़ कर देखेंगे तो आपको कुछ गर्म सा फील होगा, गरम गरम महसूस होगा। तो वो जो गरम महसूस होता है आपको, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो ये वही चीज कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर या किसी तार से होकर गुजरता है, तो वो कंडक्टर क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है कि ये गर्म हो जाता है? तो इसका ये रीजन है, पहला तो ये जो करंट है, तो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। तो जो हमारा जो मेटल होता है, जो भी हमारा कंडक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन तार में चलते समय मेटल एटम से टकराते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन तार में चल रहे होते हैं, जैसे जब करंट उसमें फ्लो हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट एटम्स होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जब वो टकराते हैं, तो जब वो टकराते हैं तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होती है, मतलब उसमें उष्मा जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो तो करंट क्या होता है, तार जो है गर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट रहता है, ये टक्कर फ्रिक्शन जैसा काम करते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे जब इलेक्ट्रॉन जब से मूव करते हैं और एटम से टकराते हैं, तो ये जब उसके अंदर क्या होता है, जब ये प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ये जब ये टक्कर फ्रिक्शन जैसा काम करती है, मतलब फ्रिक्शन, उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन की तरह एनर्जी, तो जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उसमें जो एनर्जी मतलब जनरेट होती है, हीट में बदल जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए करंट है, करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से तार में क्या होता है, उसमें जो मेटल में एटम्स होते हैं, एटम्स एक दूसरे टकराते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। और जब फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो फ्रिक्शन की तरह क्या होता है, एनर्जी, मतलब उसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी क्या करती है, हीट में बदल जाती है। तो यही एक रीजन है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, कि मतलब क्या रीजन है कि जो भी हमारा उसमें मेटल्स होता है जो कंडक्टर में, वो हीट क्यों हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण। तो यही कारण है जिसकी वजह से हीट वो हो जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला, जो जूल का फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला देख लीजिए कि क्या फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग है, कि इनके थ्रू एक जो फॉर्मूला है जिन्होंने दिया था, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या फॉर्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें H हमारा क्या है, हीट है, मतलब उष्मा, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। अब इसका मतलब ये हुआ इस फॉर्मूले का, कि अगर हम लोग करंट को अगर बढ़ा दें, तो हमारी हीट क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, तो हमारी हीट क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर हमारा टाइम अगर हमारा जो टाइम है, अगर टाइम को भी हम लोग बढ़ा दें, तो हमारा हीट क्या होगा, तब भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, तो ये भी हमारा बढ़ेगा। तो इस हीटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब, जो जूल का जो नियम है, वो यही कहता है कि जो हीट है हमारा, अगर हम लोग इन चीजों को बढ़ाते हैं, तो हमारी हीट भी, मतलब उष्मा भी बढ़ेगी। अगर हम लोग करंट को बढ़ाया तब भी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तब भी हीट बढ़ेगी। और अगर हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं, अगर किसी चीज का टाइम ज्यादा होता है, जैसे वायर है, कंटिन्यू चल रहा है, काफी लंबे समय तक तार कनेक्ट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, तब भी हीट जनरेट होगी। अगर किसी का वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तब भी क्या होगा, हीट क्या होगी, हीट जो है तब भी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा उसमें जनरेट होगी। और अगर किसी का करंट, मतलब करंट बहुत ज्यादा है, बहुत हाई वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, तब भी क्या होगा, हीट मतलब बहुत ज्यादा होगा। तो बस जूल का जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है, वो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चीजें ज्यादा है, तो हीट भी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है डेली लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब क्या होता है, तो बल्ब जैसे क्या होता है, गर्म होके क्या होता है, मान लो जब बल्ब गर्म हुआ, तो वो क्या होता है, जलता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन क्या करता है, गर्म होके क्या काम करता है, वो प्रेस का काम करता है। जैसे कपड़े प्रेस होते हैं, तो जब उसकी कॉइल गर्म होती है, तो वो प्रेस का काम करता है।
तो ऐसे ही डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसी प्रकार एक ये मान लीजिए जैसे कि जो बल्ब होता है, तो बल्ब में जो फिलामेंट यूज करते हैं तो वो किस मटेरियल का होता है, वो टंगस्टन मटेरियल का होता है। अब जो टंगस्टन होता है, हम लोग बल्ब में टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? अब क्या रीजन है? क्योंकि जो बल्ब में जो टंगस्टन हम लोग यूज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, कम से कम 3400, मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है तो वो क्या करता है, जल्दी पिघलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब हमारा खराब नहीं होता। तो इस वजह से बल्ब में क्या करते हैं हम लोग, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन मटेरियल यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो टंगस्टन मटेरियल होता है, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, 3400 डिग्री सेल्सियस होती है, जो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता, बल्ब हमारे ज्यादा दिन तक चलता है। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं हीटिंग के, और हीटिंग ऑफ करंट मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे। और जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो सर्किट में जो सीरीज बचा हुआ है, जैसे सिंपल सर्किट और सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी में बचा हुआ है। तो उसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कल 2-3 चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करके ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।